शांति। 15 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे अमरपुरी का मालिक बनने के लिए अपनी अवस्था को जमा कर अमर बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बनाकर, साथी के साथ रहकर सर्व शक्तियाँ स्वतः ही हमारी हो जाती है। तो जब सर्वशक्तिमान बाप मेरा कंपेनियन है, मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ, तो माया कभी धोखा नहीं दे सकती, साथी कभी धोखा नहीं दे सकता। साथी साथ है, शक्तियाँ मेरा श्रृंगार है। तो मैं सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर पूरे विश्व की सेवा कर रही हूँ। मैं बाप के साथ आधार मूर्त हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे। आज की मुरली से प्रैक्टिकल होमवर्क ये रहेगा, सारा दिन अंतर्मुखी रहकर अपनी अवस्था को जमाने का अटेंशन देंगे। अर्थात मेरी स्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। इसके लिए एक बाप का संग रहे, एक बाप की मत रहे, एक रस स्थिति रहे और एक मत के साथ साथ एकाग्र चित्त हो करके अपने आप को रखना है, ताकि बाबा की शक्तियाँ मेरी साथी बन करके रहें। तो एकांतवासी बार बार होते रहेंगे। तो एक का पाठ आज पक्का करेंगे, एक का संग, एक रस, एक मत, एकाग्र चित्त, एकांतवासी। तो अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा अपनी अवस्था को एक रस बनाएंगे। याद की यात्रा में रहने के लिए बाबा ने बोला, मन मना भव मध्य जी भव। मन मना भव का अर्थ है निरंतर बाप को याद करना, चलते फिरते उठते बैठते स्वीट बाप की याद में रहना है। वो स्वीट बाप की याद तब रह सकती है अगर अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे। तो आत्मा का सारा संबंध एक बाप के साथ है। इस संगम पर जब हम बाप का बनते हैं तो अपना सब कुछ इंश्योर कर देते हैं। तो हमारी इंश्योरेंस 21 जन्म के लिए हो जाती है। तो हम 21 जन्म के लिए वर्षा प्राप्त करते हैं। दुनिया की इंश्योरेंस से और इस इंश्योरेंस में दिन रात का फर्क है। तो इस नशे में रहना है। दूसरा है, वही टीचर बन करके हमें ज्ञान सागर हमें ज्ञान देता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान को बुद्धि में रखना है। इस ज्ञान से ही हमारा ऊंच पद होता है। तो उस ज्ञान सागर की महिमा बुद्धि में रखनी है कि वो बिंदु मिसल है, वो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, उसको गॉड इज ट्रुथ भी कहते हैं, पुनर्जन्म रहित है, वो परम धाम निवासी है। तो जो ज्ञान दाता है उसकी स्मृति आएगी तो ज्ञान की स्मृति रहेगी, तो कोई भी विकर्म नहीं होगा। फिर वो वर्षा देने आया है, वो हमें टीचर बन करके ज्ञान देने आया है, सतगुरु बन करके हमें रावण की जेल से छुड़ाने आया है। तो जो संग से संभाल करनी है तो हमें सेवा में बिजी रहना है। सर्विसेबल बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं। सर्विस क्या करनी है? श्याम सुंदर किसे कहते हैं? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? वहाँ आत्मा निवास करती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इन सब बातों का ज्ञान तभी दे सकते हैं अगर आत्म अभिमानी होकर बाप की याद में सेवा करेंगे। ओम शांति।